देखिए टॉपिक है हम लोग का कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन। कंटिन्यूअस एक वर्ड होता है हम लोग का, कंटिन्यूअस है ना, सुने हैं वर्ड कंटिन्यूअस? कंटिन्यूअस वर्ड सुने आप लोग? हाँ सर, लगातार। क्या मतलब होता है? लगातार। लगातार। या कंटिन्यूअस मतलब होता है एक जैसा, नहीं कंटिन्यू एक जैसा होना या लगातार होना, उसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूटी या कंटिन्यूअस। उसी से बना है, कंटिन्यूअस से ही वर्ड बना है हम लोग का कंटिन्यूटी। ठीक, क्या करा इसमें कि कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, किसी फंक्शन को हम कब कहेंगे कि वो कंटिन्यूअस है। फंक्शन इससे पहले आप लोग पढ़ चुके हैं, रिलेशन एंड फंक्शन जो था उसमें हम लोग फंक्शन करके टॉपिक पढ़ चुके हैं कि फंक्शन क्या होता है। तो यहाँ हम लोग को कह रहा है कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, ये हम लोगों को चेक करना है। ठीक है, तो कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है, इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे। इससे आपका जैक बोर्ड में जो है 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपको आता ही है, चेक द कंटिन्यूटी ऐसे करके एक क्वेश्चन आपको जो है 5.1 जो एक्सरसाइज है उससे आपका एक आएगा। इतना आपको ध्यान में रखना है कि इस एक्सरसाइज को समझ लेने से 4 मार्क्स आपका आ सकता है। देखिएगा होता क्या है, इसको समझिएगा। कोई फंक्शन है उसको हम कंटिन्यू कह रहे हैं, तो कंटिन्यू कहने का मतलब क्या होता है कि एक जैसा होना। तो कोई फंक्शन को कंटिन्यूअस को कब कहते हैं थोड़ा सा समझिएगा। अगर किसी को भी, कोई आदमी को ही कहना है कि वो कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो कैसे कहेंगे? थोड़ा सा उसका पीछे देखेंगे कि 1 साल 2 साल पहले वो कैसा था। फिर क्या करेंगे कि देखेंगे कि अभी जो है, अभी फिलहाल वो आपका कैसा है, और फिर थोड़ा अनुमान लगाएंगे कि 1-2 साल बाद वो कैसा होगा। अगर सब में वो एक जैसा है, बात समझिएगा, तब उसको हम लोग कहेंगे कि वो आपका जो है कंटिन्यूअस है। या इसी को फिजिक्स में हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म। एक वर्ड होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी और एक होता है आपका नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हम लोग क्या करते हैं, याद करिएगा कि पहले भी आपका उतना ही स्पीड होना चाहिए, बाद में भी उतना ही स्पीड होना चाहिए, अभी भी उसका वो उतना ही स्पीड होगा, तब उसको कहेंगे कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। याद होगा आप लोग को, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हम लोग 11 क्लास में पढ़े थे ना। हाँ। यूनिफॉर्म वेलोसिटी जी सर। इसका मतलब होता है कि सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करना, यूनिफॉर्म हो गया। और सेम इंटरवल ऑफ टाइम में अगर अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो उसको नॉन यूनिफॉर्म बोलते हैं। सेम वही कॉन्सेप्ट है। कोई फंक्शन है उसको हमको चेक करना। देखिए बताए हैं आप लोगों को कि लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स बी एनी फंक्शन। y इज इक्वल टू एफ एक्स जो है कोई फंक्शन है, देन एट x इज इक्वल टू a, ये आपका कोई पॉइंट दिया रहेगा कि कोई पॉइंट पे वो कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस। देखिए पॉइंट होना जरूरी है, कोई जरूरी नहीं कि हम किसी चीज को पूरा बहुत लंबे इंटरवल में देखेंगे तो हो सकता है कि वो आपका अलग अलग हो। अभी से किसी को 10 साल पहले देखेंगे तो उसका स्थिति, मान लीजिए उसका आर्थिक स्थिति का ही बात कर रहे हैं, तो उसका आर्थिक स्थिति कुछ और होगा, अभी उसका जो है आर्थिक स्थिति कुछ और है, 10 साल बाद उसका कुछ और हो जाएगा। तो बहुत लंबे पीरियड में हो सकता है कि वो आपका जो है अलग अलग हो। लेकिन अगर छोटा सा टाइम ले, छोटा सा टाइम मतलब कि अभी लिए, अभी से थोड़ा सा 1-8 साल पीछे चले गए, फिर 1-8 साल आगे चले, तो उस समय देखेंगे कि वो आपका जो है सभी सेम है या नहीं है। अगर सब सेम होगा तब उसको हम लोग कहेंगे कि वो आपका कंटिन्यूअस है, और अगर अलग अलग होगा तब उसको हम लोग कहेंगे कि वो आपका डिसकंटिन्यूअस है। तो देखिएगा हम लोग यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं कि मान लीजिए x इज इक्वल टू a है, y इज इक्वल टू एफ एक्स बी एनी फंक्शन, देन एट x इज इक्वल टू a गिवन फंक्शन इज कॉल्ड कंटिन्यूअस। कोई फंक्शन जो होगा उसको कंटिन्यूअस कहेंगे अगर, देखिएगा अब यहाँ पर हम लोग निकालते हैं a माइनस एच, एक बार लेते हैं एफ ए और एक बार लेते हैं a प्लस एच। थोड़ा सा एक कहानी को समझिएगा। जैसे ये हम लोग का एक नंबर लाइन दिख रहा है, एक नंबर लाइन समझते हैं आप लोग? जी सर। एक नंबर लाइन आप समझते हैं? नंबर लाइन में आपका सभी नंबर्स लिखे रहते हैं। इधर राइट साइड में जाइएगा तो बढ़ते हुए क्रम में मिलेगा, और लेफ्ट साइड जाइएगा तो आपको घटते हुए क्रम। ठीक है, और इधर आपका पॉजिटिव इन्फिनिटी होता है, इधर नेगेटिव इन्फिनिटी होता है। इस तरह से हम लोग का नंबर्स होता है। तो आप लोग को पता होगा कि अगर यहाँ हम a लेंगे और a में अगर कुछ माइनस कर देंगे, a में कुछ माइनस कर देंगे तो वो पॉइंट कहाँ चला जाएगा? उसके लेफ्ट में जाएगा, क्योंकि a में हम कुछ माइनस कर रहे हैं। a मान लीजिए 10 है, 10 में हम लोग जो है थोड़ा सा क्वांटिटी माइनस कर दिए 0.5, तो बन गया वो 9.5। और 9.5 जो है
वो अगर यहाँ इस जगह पे बीच में आपका 10 है तो इसके राइट में जाएगा कि लेफ्ट में जाएगा? राइट में सर। राइट में जाएगा सर। अगर घटा रहे तो लेफ्ट लेफ्ट में जाएगा। लेफ्ट घटाने पर वो कम हो गया ना, तो कम हो गया तो आपका लेफ्ट इधर जाएगा, इस साइड जाएगा। और जब उसको आप प्लस खींचिएगा, जोड़िएगा, तब वो आपका राइट में जाएगा। यही ना। और जो हम घटाते हैं, एच जो आप घटता हुआ देख रहे हैं, ये एच जो होता है बहुत छोटा क्वांटिटी होता है। एच जो आप देख रहे हैं ये वेरी स्मॉल क्वांटिटी है, मतलब ये 10, 20, 50 ऐसा नहीं होगा। हाँ, यहाँ देखिएगा, आप इसको समझिएगा। यहाँ लिखा जाता है लिमिट एच टेंस टू जीरो। एच टेंस टू जीरो का मतलब हुआ कि एच लगभग जीरो के बराबर है। अब लगभग जीरो के बराबर होने का मतलब क्या हुआ कि जीरो नहीं है। अगर यहाँ सीधा सीधा जीरो होता तो यहाँ लिखते एच इज इक्वल टू जीरो, लेकिन जीरो नहीं लिखा जाता, एच टेंस टू जीरो का अर्थ हुआ कि एच लगभग जीरो के बराबर है। अगर एच लगभग जीरो है मतलब क्या होगा, 0.0001 क्या है, इसका वैल्यू लगभग जीरो ही है, 0.001। तो इस टाइप का क्वांटिटी इसमें हम लोग माइनस करते हैं। और एक बार उस फंक्शन को a माइनस एच पे निकालते हैं। a माइनस एच निकालने का मतलब थोड़ा सा पीछे निकालें, फिर एक बार उसी फंक्शन को a जो पॉइंट पे आपको चेक करना है उसमें निकालते हैं, और एक बार उसी फंक्शन को a प्लस एच मतलब उसके थोड़ा सा आगे निकालते हैं। और अगर तीनों में बराबर हुआ, जब आप लिमिट निकालते हैं, लिमिट याद करिएगा 11 क्लास में आप लोग पढ़े हैं, हाँ, लिमिट करके एक चैप्टर था। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच निकालें, फिर हम लोग एफ ए निकालें, और फिर हम लोग एफ ए प्लस एच निकालें, और तीनों पॉइंट अगर आपस में बराबर है, तीनों में उसका जो वैल्यू आएगा अगर वो बराबर होगा, तब उस फंक्शन को हम लोग कहेंगे कि वो कंटिन्यूअस है। और अदरवाइज देखिएगा, यहाँ समझिएगा थोड़ा सा, इसको हम लोग डेनोटेशन वगैरह और समझ लेते हैं कि जो ये वाला बना लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच, इसका एक नाम है। लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच को कहा जाता है लेफ्ट हैंड लिमिट। देखिएगा लेफ्ट साइड है क्योंकि आप कुछ माइनस कर रहे हैं, तो माइनस करने का अर्थ हो गया कि आप लेफ्ट साइड चले जाइएगा, तो आप लेफ्ट गए, इसलिए इसका नाम रखा गया लेफ्ट हैंड। और चूंकि आप लिमिट लगा रहे हैं तो इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड नहीं बोलेंगे, LHS नहीं बोलते, LHL बोलते, लेफ्ट हैंड लिमिट। ये आपका जो पॉइंट हो गया इसको बोलते हैं लिमिट एट द पॉइंट। और ये जो राइट साइड चला गया तो इसको लिमिट एच टेंस टू जीरो ए प्लस एच जो निकालिएगा इसको कहा जाता है राइट हैंड लिमिट। देखिएगा लिखा हुआ होगा लेफ्ट हैंड लिमिट, शॉर्ट में LHL बोलते हैं। इसका एक और डिनोटेशन है, इसको हम लोग जो है ऐसे पूरा अगर लिखते हैं ना, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच, तो इतना नहीं लिख के आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू a माइनस। a माइनस कहने का मतलब a में कुछ घटा रहे हैं, ऊपर में माइनस लिखना है, a लिख के उसके ऊपर में ऐसे माइनस लगा दिया। माइनस करने का मतलब a में कुछ घटा रहे हैं, तो a में घटाने का मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर a में कुछ घटा दीजिएगा तो घटाने पर वो लेफ्ट साइड जाएगा कि नहीं, तो यस सर का मतलब हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट। उसके बाद fx लिख दीजिएगा, तो भी इसको हम लोग जो है ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। उसके बाद देखिएगा fa का मतलब क्या होता है, लिमिट एट द पॉइंट, मतलब उस पॉइंट में लिमिट कितना है। और दूसरा आप देखिएगा कि लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच है, तो ए प्लस एच का मतलब क्या हुआ, हम ए में कुछ प्लस कर रहे हैं, ए में कुछ जोड़ेंगे तो आप ऑब्वियस सी बात है कि उसके राइट साइड में चले जाएंगे, तो इसका नाम होता है राइट हैंड लिमिट। ठीक है, ये जो पॉइंट हुआ इसका नाम हो गया राइट हैंड लिमिट, इसको शॉर्ट में RHL बोलते हैं, राइट हैंड लिमिट RHL। ठीक, यहाँ देखिएगा इट इज आल्सो डिनोटेड बाय, इसको जब डिनोट करिएगा तो कैसा हो जाएगा, एक्स टेंस टू ए प्लस, वहाँ ए माइनस था, माइनस मतलब आप पीछे की तरफ जा रहे हैं, और प्लस कहने का मतलब आप आगे की तरफ जा रहे हैं, और आगे जाइएगा इसका मतलब वो राइट साइड जा रहे हैं। तो आप जो है RHL को ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच। लिखिएगा एफ ए तक ठीक है, प्लस कर रहे हैं इसका मतलब राइट साइड गए, और यहाँ जो एच लिखा हुआ है इस एच के बारे में भी आपको बताना पड़ेगा कि एच क्या है। तो एच का डिस्क्रिप्शन देखिए यहाँ होता है कि एच के साथ क्या लिमिटेशन है। तो एच के साथ लिमिटेशन ये है कि एच बहुत छोटा होना चाहिए, एच शुड बी टेंडिंग टू जीरो। ये जो लाइन होता है इसका अर्थ होता है कि एच जो है वो लगभग जीरो के बराबर होना चाहिए, एच टेंस टू जीरो, यही ना। पहले भी इसको डिस्कस किए थे हम लोग 11 क्लास में,
कि h टेंस टू 0 का मतलब आप बहुत बड़ा क्वांटिटी उसमें जोड़ घटाव नहीं कर सकते हैं, तो बहुत बड़ा भी हो सकता है कि वो अलग अलग हो। लेकिन जब आप किसी में एक छोटा सा क्वांटिटी जोड़ते हैं तो छोटा सा क्वांटिटी जोड़ने पर आपका ये हो सकता है कि आपका पीछे भी उतना ही आए, उस जगह पर भी उतना ही आए और उसके राइट में भी उतना ही आए। लेकिन अब लंबा दूरी देखिएगा तो हो सकता है कि वो अपना अलग अलग वैल्यू आ जाए। ठीक, अब आगे देखिएगा, इस चैप्टर में हम लोग को यही करना है कि कोई फंक्शन दिया रहेगा वो कंटिन्यूअस है कि कंटिन्यूअस नहीं है, ये हम लोग को चेक करना है। ठीक, तो यहाँ देखिएगा नोट में आपको कह रहा है कि इफ ए गिवन फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, मान लीजिए कोई फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा तो हम कैसे जानेंगे कि कंटिन्यूअस नहीं है? तो इसका तरीका ये है कि ये तीनों जो आपका भी बराबर था, यहाँ समझिएगा, यहाँ हम लोग क्या लिखे कि तीनों बराबर होगा, है ना, लिमिट h टेंस टू 0 a माइनस h बराबर f है बराबर इतना, तो तीनों में से कहीं भी अगर एक बार कट जाए, मतलब ये इसके बराबर नहीं हो या ये इसके बराबर नहीं हो, अगर तीनों बराबर होगा तभी उसको कंटिन्यूअस कहेंगे। लाइन में समझ लीजिए कि if all the three quantities are equal then it is called continuous, और अगर इन दोनों में से कहीं भी कट लग जाता है, जैसे ये हो गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है एफ ए के ही बराबर नहीं होगा, तो फिर आगे निकालने का भी जरूरत नहीं है, कंटिन्यूअस चेक करते समय इसको निकालने का भी जरूरत नहीं, यही पता चल गया कि एफ ए माइनस एच इज नॉट इज इक्वल टू एफ ए, तो यही कहानी खत्म। ठीक, या नहीं तो मान लीजिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट एट द पॉइंट इसके बराबर तो हुआ, लेकिन फिर राइट हैंड जो लिमिट था उसके बराबर नहीं हुआ, एफ ए नॉट इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस ए, तो ये तो इसके बराबर हुआ, लेकिन अगर ये इसके बराबर नहीं होगा तो भी हम लोग उसको कहेंगे कि जो गिवन फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस है। समझ पा रहे हैं? कंटिन्यूअस होने के लिए तीनों बराबर, और अगर तीनों में से आपका कोई भी एक जगह कट जाएगा, पहला दूसरा के ही बराबर नहीं हुआ तो भी डिसकंटिन्यूअस, वर्ड याद रखेंगे डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस नहीं होगा तो उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है डिसकंटिन्यूअस। उसके बाद अगर पहला बराबर हुआ और तीसरा बराबर नहीं हुआ तो भी उसको कहेंगे डिसकंटिन्यूअस, लिखा हुआ होगा देन द गिवन फंक्शन इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूअस, उसके लिए वर्ड हम लोग यूज करते हैं डिसकंटिन्यूअस। चलिए ठीक है, यहाँ तक कुछ पूछना है तो देख लीजिए, समझ पा रहे हैं हम लोग कुछ? यस सर। एक कंटिन्यूअस होने के लिए तीनों वैल्यू आपस में इक्वल होने चाहिए, जब तीनों वैल्यू इक्वल होगा तब कंटिन्यूअस बोलेंगे, और तीनों वैल्यू में से कहीं भी एक जगह अगर कट जाएगा तो उसको डिसकंटिन्यूअस बोलेंगे। अब थोड़ा सा एक लोग एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये जब प्रैक्टिकली इसको क्वेश्चन बनाएंगे तो कैसे बनेगा। थ्योरी में हम लोग समझ लिए कि तीन चीज निकालना है और तीनों आपस में इक्वल होगा तो कंटिन्यूअस बोला जाएगा, और तीनों में से कहीं भी कट लग जाएगा तो डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, देखिएगा एक फंक्शन मान लीजिए दिया हुआ है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आपका एक फंक्शन है, आपको चेक करना है कि क्या जो ये फंक्शन है ये x इज इक्वल टू 2 पे जो वहां a लिखा हुआ था, आपको थ्योरी में जो a बोल रहे थे वो a यहाँ पर 2 हो गया। ठीक, तो x इज इक्वल टू 2 जो है गिवन फंक्शन कंटिन्यूअस होगा कि डिसकंटिन्यूअस होगा, ये हम लोग को पता करना है। इसका पता कैसे चलेगा? तो इसके लिए आपको तीन चीजें फाइंड करनी पड़ेगी। पहला लेफ्ट हैंड लिमिट, शॉर्ट में लिखेंगे LHL। ठीक है, अब LHL कैसे निकालते हैं? तो उसका फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h, ऐसे बोल रहे हैं। अब a यहाँ कौन हो गया? जिस पॉइंट पे हम उसको चेक कर रहे हैं वही a हुआ, तो यहाँ पर a के बदले कितना है? 2 a बराबर 2 माइनस h, a का मतलब हो गया आपका 2, तो यहाँ आप जो a माइनस h लिखे थे वहां 2 माइनस h लिखे, 2 माइनस h। अर्थ क्या हुआ भाई? f के लिए देखिएगा, f के लिए ये टोटल जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है वो x हो गया, fx। तो यहाँ देखिए थोड़ा, जब fx क्वेश्चन में जाएंगे तो fx कितना दिया है? x का स्क्वायर प्लस 1, मतलब जब यहाँ x था तब वहाँ x का स्क्वायर और 1 जोड़ रहे थे, तो यहाँ x की जगह पर कितना है? 2 माइनस h। क्या लिखाएगा? 2 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 1 लिखाएगा। ये सर फंक्शन के अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा। फंक्शन कैसा है? एक्स स्क्वायर प्लस 1, मतलब जो यहाँ लिखा हुआ रहेगा f के बगल में ब्रैकेट में उसका स्क्वायर कर देना है और 1 जोड़ देना है।
तो वही किया गया। यहाँ देखिए जो आपका f के बगल में है उसको लिख दिया गया, फिर +1 कर दिया गया। अब यहाँ से हम लोग जो है इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, तो लिमिटिंग वैल्यू पुट करेंगे। देखिए h टेंड्स टू कितना है, h टेंड्स टू 0 कितना है, 0 ना। जीरो। ई वाला Yes. h को 0 लिख दीजिएगा। h अगर 0 हो जाए, h अगर 0 हो जाए तो कितना बचेगा, 2 - 0 मतलब 2 ही ना, तो 2 स्क्वायर प्लस जी सर। कितना आ गया 5। 5 तो अगर तीनों वैल्यू आगे जो आप निकालिएगा, ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट निकला 5, लिमिट एट द पॉइंट निकलेगा वो भी 5 होना चाहिए, और राइट हैंड लिमिट जो निकलेगा वो भी 5 होना चाहिए। वो भी 5 होना वो चाहिए। आपस में बराबर होगा तब हम लोग कहेंगे वो कंटिन्यूअस है। तो चलिए ठीक है, हम लोग केवल अभी एक काम कर पाए हैं, दूसरा काम यहाँ से करते। देखिए F2 निकालते हैं। अब F2 का मतलब क्या हुआ, F2 का मतलब हो गया कि सीधे यहाँ आना पड़ेगा आपको, इसमें लिमिट वगैरह का कोई झंझट नहीं। लिमिट हम क्यों लगाते हैं, तो जहाँ h होता है वहां लिमिट लगाया जाता है। देखिए यहाँ h है, इसलिए h को हम बता रहे हैं कि h क्या है, h के साथ लिमिटेशन क्या है, कि h के साथ लिमिटेशन है कि वो बहुत छोटा होगा। तो जहाँ h है वहां हमको यहाँ ये वाला लिमिट लिखने का जरूरत है। ये वाला टर्म में h है ही नहीं, इसलिए लिमिट वगैरह नहीं लिखाएगा। फिर यहाँ h है इसलिए इसमें आपका लिमिट लिखाएगा। तो देखिएगा इसमें आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है। fx बराबर x² + 1 है, तो x के बदले जब 2 आ जाएगा, f2 कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर + 1। तो देखिए तो f2 जब लिखे तो ये हो गया 2 का स्क्वायर + 1, ये भी 5 आया, मतलब यहाँ तक रिजल्ट पॉजिटिव है। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। अब यही दोनों इक्वल नहीं आता तो आगे बढ़ने का कोई अर्थ ही नहीं रहता, हम आगे बढ़ते ही नहीं, यही छोड़ देते हैं, यही कहानी खत्म हो गया इसका, यही ना। यहाँ पे दोनों अभी तक 5 आ रहा है, इसका मतलब आगे रास्ता बन रहा है। चलिए अगला हम लोग RHL निकालेंगे, लेकिन ये भी अगर आपका इक्वल नहीं आता तो फिर गलत है, यही ना। जी सर। चलिए अब थोड़ा आज लोग जो है RHL निकाल लेते हैं, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट कैसे निकलेगा, लिमिट करना है h टेंड्स टू 0 करना है, और यहाँ F2 + h करना है। जैसे ही आप राइट लिखें, राइट, तो आपको ये समझ आना है कि उसमें जोड़ना होगा, क्योंकि राइट साइड मूव करना है। राइट साइड मूव करने का मतलब 2 + h करेंगे, तो F2 + h कीजिए। 2 + h लिखने का मतलब हो गया कि लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ हो जाएगा x² + 1, ये हो गया x² + 1। तो x के बदले हम लोग जो है फिर वही करेंगे, x के बदले यहाँ देखिए f, ये ब्रैकेट वाला को x मानते हैं, तो f x है, तो ये हो जाएगा x² मतलब 2 + h का स्क्वायर। तो समझिए, तो इसको अगर लिखते हैं 2 + h का स्क्वायर, तो फिर क्या होगा, h का वैल्यू आपको कितना पुट करना है, लिमिटिंग वैल्यू 0 हो जाएगा ना, तो ये गायब हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, और 1 का आपका जो है इसमें एडिशन होगा तो 5 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए तीनों 5 आया, तीनों वैल्यू 5 आ रहा है कि नहीं। जी सर। क्या लिखिएगा, लिमिट है जो F2 है और जो राइट हैंड लिमिट है वो तीनों आपस में बराबर है, और तीनों आपस में बराबर होने का अर्थ हुआ कि fx जो होगा वो कंटिन्यूअस होगा, ठीक ना। जी सर। तीनों अगर आपस में इक्वल हुआ तो इसको क्या कहेंगे, कंटिन्यूअस की डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस सर। कंटिन्यूअस ना, कि तीनों इक्वल है तो डिसकंटिन्यूअस कैसे होगा, कंटिन्यूअस कहेंगे। तो fx होगा वो कंटिन्यूअस हो जाएगा यहाँ पर, तो x = 2 में। चलिए थोड़ा सा एक और एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं कि डिसकंटिन्यूअस कब होगा, कैसे होगा कि वो आपका डिसकंटिन्यूअस होगा। तो इस एग्जांपल थोड़ा सा आप जो है समझिएगा। एक फंक्शन है, ऊपर में देखिए, ऊपर में ऐसे घेर दिए, ऐसे घेरने वाले फंक्शन को क्या बोलते थे, मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस है, याद रखिए। हाँ, थोड़ा जो आप फंक्शन का टाइप्स वगैरह बताए हैं वो सब थोड़ा आप ध्यान में रखिएगा। जब ऐसे घेरा हुआ रहता है तो उसका नाम होता है मॉडुलस फंक्शन। हाँ, तो ऊपर में मॉडुलस ऑफ x है और नीचे x है, और हम लोग x = मान लीजिए कि 0 पर इसको चेक कर रहे हैं। जो पॉइंट है वो 0 है और फंक्शन है वो आपका इतना है। हमेशा आपको दो क्वेश्चन में दो चीजें आपको दी हुई रहेंगी कि फंक्शन है और कहाँ चेक करना है। तो अब चलिए देखते हैं, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा f, a हो गया यहाँ 0, यही ना, ये जो है ये हो जाएगा 0, तो a - h, तो 0 - h। अब 0 - h मतलब क्या हुआ, एक तरह से -h ही हुआ।
तो इसको आप फंक्शन कैसा है, ऊपर में मॉडुलस ऑफ एक्स और नीचे एक्स। तो देखिए तो ऊपर में मॉडुलस ऑफ एक्स हो गया 0 माइनस एच और नीचे हो गया आपका 0 माइनस एच। ऊपर में मॉडुलस लगा और नीचे आपको विदाउट मॉडुलस लेना है क्योंकि फंक्शन ही वही है, ऊपर में आपका मॉडुलस है और नीचे विदाउट मॉडुलस है। अब इसको सॉल्व कीजिए, 0 में माइनस एच जाएगा, कितना बचेगा, माइनस एच। और माइनस जब प्लस के अंदर, तो मॉडुलस के अंदर में तो माइनस हट जाता है ना, जी सर। क्या बच जाएगा, एच। एच कितना बचेगा, माइनस एच। काट दीजिएगा, दोनों को काट देने पर कितना आएगा, -1 आएगा ना। यस जी सर। सर। अब थोड़ा आरएचएल निकाल के देखते हैं, लिमिट एट द पॉइंट भी निकाल सकते थे लेकिन चलिए आरएचएल निकाल लेंगे तो यही क्लियर हो जाएगा। आरएचएल निकालिएगा तो क्या होगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 0 प्लस एच। जब राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं तो बीच में प्लस होगा ना। यस सर। अब निकालिए, लिमिट एच टेंड्स टू 0, ऊपर हो गया 0 प्लस एच और नीचे हो गया 0 प्लस एच। ऊपर में आपको मॉडुलस लगा देना है और नीचे विदाउट मॉडुलस होगा तो क्या होगा, 0 में प्लस एच हो रहा है तो प्लस एच ही बचेगा। और यहाँ भी आपका वही कह रहा है कि 0 प्लस एच, तो देखिएगा यहाँ भी आपका एच ही बचेगा, 0 जोड़ने से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब यहाँ देखिए एच कट जाएगा तो कटने के बाद यहाँ कितना बचा, +1। ये दोनों इक्वल है, नहीं सर। दोनों इक्वल है ना, नहीं सर। नहीं कितना आया था, माइनस ये कितना आ गया, +1। तो दोनों तो आपस में इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो फंक्शन है वो x बराबर 0 पर आपका कंटिन्यूअस नहीं है। अब कंटिन्यूअस नहीं है तो देखिए क्या लिखे हैं, गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। और तीसरा निकालने का भी जरूरत नहीं पड़ा, आप समझ रहे हैं, तीसरा निकालने का भी जरूरत नहीं पड़ा क्योंकि दो में ही तो क्लियर हो गया। जब दो ही आपस में बराबर नहीं है तो तीसरा अगर बराबर हो भी जाता है किसी के तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो फिर भी डिसकंटिन्यूअस होगा। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों फंक्शन जो है वो कहीं कहीं, ये जो फंक्शन है कहीं कहीं आपका डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, समझ पा रहे हैं हम लोग कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस क्या है। जी सर। जी सर। ये आपको 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है इसी एक्सरसाइज से ना, जैक में एक क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स का इससे आएगा ही आएगा, डिसकंटिन्यूअस चेक करने का क्वेश्चन बैंक तो हर साल एक क्वेश्चन ऐसा दिखेगा। चलिए अब इसमें देखिएगा कि एक इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, f(x) बराबर 2x माइनस 1 और 2x प्लस 1, ये हम लोग का सवाल है। ऊपर में 2x माइनस 1 है और यहाँ कुछ कंडीशन दिया हुआ है। आपको ऐसा क्वेश्चन जो है लिमिट वगैरह में भी पहले बनाए होंगे हम लोग, कि कंडीशन के हिसाब से फंक्शन सेलेक्ट करना है। पिछला बार तक क्या था, फंक्शन जो दिया था f(x) बराबर, ये सबके लिए इसी को लेना था, चाहे हम लोग a प्लस एच करें चाहे a माइनस एच करें, सब में इसी को लेना था। लेकिन यहाँ कुछ कंडीशंस होते हैं, देखिएगा f(x) जो होगा वो 2x माइनस 1 के बराबर होगा। कब, जब जो x लीजिएगा वो लेस देन 0 होगा तब इसको लेना है, और जब x का वैल्यू ग्रेटर या इक्वल होगा 0 का तब आपको 2x प्लस 1 लेना है। जब आपका x का वैल्यू ग्रेटर या इक्वल होगा 0 का तब इसका वैल्यू आपको 2x प्लस 1 लेना है। तो अब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हुआ हम लोगों को इसको चेक करना है कि ये कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। कहाँ चेक करना है, x बराबर 0 पे। तो देखिए क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट ली, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट की शुरुआत की, यहाँ तक आप समझ गए, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h लिखते हैं। अब यहाँ देखिए 0 में आप कुछ घटा रहे हैं, 0 में कुछ घटा रहे हैं, तो ये जो क्वांटिटी बनेगा, ब्रैकेट के अंदर वाला का बात करें, ये जो क्वांटिटी बनेगा 0 से छोटा होगा, 0 के बराबर होगा कि 0 से बड़ा होगा। 0 में आप कुछ घटा दे रहे हैं तो 0 में कुछ घटाएंगे तो 0 से बड़ा हो जाएगा कि 0 से छोटा हो जाएगा कि 0 के बराबर होगा, 0 से छोटा। हाँ घटा रहे हैं तो 0 में जैसे कुछ घटाइएगा तो नेगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ दोनों में से कहाँ लिखा हुआ है कि x छोटा है 0 से, ऊपर वाला में ना, x हाँ सर। 0 किसमें लिखा है, ऊपर वाला में। तो आपको ये वाला फंक्शन में उसको बैठाना पड़ेगा 2x माइनस 1 वाला में। तो देखिए कैसे बैठाएं, 2x के बदले कितना हो जाएगा, 0 में से माइनस h घटेगा तो माइनस h और -1। अब इसको कैलकुलेट कीजिएगा
तो h का वैल्यू हम लोग फिर कितना पुट कर देंगे, 0। h का लिमिट वैल्यू कितना है, 0 सर। तो कितना हो गया, -2 इंटू 0, -2 इंटू 0 फिर -1 होगा, तो देखिए -1 आ गया। अब यहाँ थोड़ा फिर से देख लीजिए, यहाँ दो चीज था, एक था 2x - 1 भी fx के बराबर है और 2x + 1 भी fx के बराबर है। तो हम लोग ले किसको रहे हैं, 2x - 1 को, 2x + 1 को छोड़ दिए। बताइए कितने लोग समझ पाए क्यों छोड़ दिए 2x + 1 को? इसलिए कि 0 से छोटा है इसीलिए। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, 0 - h कर रहे हैं। अब 0 - h मतलब 0 से छोटा, तो 0 से छोटा आपका कहाँ x है, तो ऊपर वाला में ना है आपका x <0, इसीलिए। ठीक है, हाँ सर। आगे देखिएगा। अब हम लोग जब निकालेंगे f0, ठीक है, अगला निकालते हैं f0, fa, ये हो गया आपका fa - h ऊपर वाला, तो यहाँ फिर क्या निकालिएगा, fa। अब fa कितना होगा भाई, तो fa के समय देखिए कहाँ लिखा हुआ है कि x बराबर 0 होगा, तो किसको लेना है, नीचे वाला में ना, 2x + 1 2x + 1 कि x जब ग्रेटर होगा 0 से तो 2x + 1 लेना है, और x जब इज इक्वल टू 0 होगा तो भी 2x + 1 लेना है। तो यहाँ कैसे लीजिएगा, 2 इंटू x, अब x के बदले 0 है इसलिए देखिएगा 0 लिखाया है, ये हो गया 2x + 1। तो यहाँ से देखिए इसका वैल्यू कितना आ गया, 1 +1, और इससे पहले वैल्यू कितना आया था, -1। तो इसका मतलब है कि ये आपका जो है डिसकंटिन्यूअस की तरफ जा रहा है, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल नहीं है, यही ना। यस Yes, सर। sir. जी सर। चलिए ठीक है, यहाँ देखिएगा कुछ और इसी तरह का एग्जाम्पल है, ये सब एग्जाम्पल भी आप लोग घर में देखिएगा। एक एग्जाम्पल ये वाला हमको बताना था, थोड़ा सा यहाँ एक्सरसाइज का क्वेश्चन है इसमें, तो चैप्टर का 5.1 ठीक है। एक्सरसाइज में आएगा। हाँ, इसमें कह रहा है कि प्रूव दैट द फंक्शन f(x = 5x - 3), एक फंक्शन दिया है 5x - 3, और इसको दिखाना है कि एक कंटिन्यूअस है। प्रूव दैट बोल रहा है, मतलब आपको कंटिन्यूअस दिखाना ही है। दो तरह का क्वेश्चन होता है, प्रूव दैट होता है, एक बोलता है एग्जामिन या चेक द, ऐसे बोलेगा। तो एग्जामिन कहने का मतलब उसमें हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है ना, और प्रूव दैट नहीं भी हो सकता। ठीक है। अब इसको कंटिन्यूअस चेक करना है, एक बार x = 0 में, फिर एक बार x = -3 में, और फिर एक बार x = 5 में। मतलब 3 क्वेश्चन टोटल है यहाँ पर। एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है आपका। ये fx दिया है 5x - 3, और इसको कंटिन्यूअस चेक करना है कि 0 पे कंटिन्यूअस है कि नहीं, -3 पे कंटिन्यूअस है कि नहीं, और फिर 5 पे कंटिन्यूअस है कि नहीं। थोड़ा इसको समझिएगा, बनाए हैं हम, एक बार इसको देखिए सॉल्यूशन। fx क्या है 5x - 3, कहाँ चेक करना है, x = 0 में। क्या पहले निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो देखिएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, पहले होगा f 0 - h, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, इसमें हम लोग का फंक्शन को लेने में कोई टेंशन नहीं, हर केस में इतना ही लेना है। 5x - 3 को देखिए 5 हुआ, और 0 में से -h जाता तो कितना बचता, -h, यही ना। तो यहाँ जी x सर। कितना हो गया, x कितना हो गया, हाँ, -h सर। हो गया 5x - 3, तो 5x - 3 हुआ। तो देखिए इसमें आप h का वैल्यू जैसे ही 0 पुट कर दीजिएगा, तो h 0 होगा तो केवल -3, यही ना। हाँ सर। यस। अगला आपको f0 निकालना है, तो f0 कैसे निकलेगा, f0 मतलब 5 × 0 - 3, 5x - 3, तो 5 हुआ, x के बदले 0 रखे तो 5x - 3 हो गया, 5 - 3 मतलब -3 हो जाएगा। तो जब हम लोग RHL में बोथ आर इक्वल, दोनों इक्वल है। अब RHL में जाएंगे तो यहाँ आपको क्या करना, लिमिट h टेंड्स टू 0, f0 + h कर देना है। तो फिर भी देखिएगा -3 ही आया, तो तीनों इक्वल हो गया, तीनों इक्वल हो गया तो कंटिन्यूअस हो गया। फिर उसी को चेक कर रहा है कि एट x = -3 क्या होगा। 3 क्वेश्चन है, 0 पे, -3 पे और 5 पे, आपको 3 बार निकालना था।
लेट एक्स इज इक्वल टू -3 में जाइए थोड़ा, LHL लिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ लिखेंगे -3 - h, कितना हो गया, जिस पॉइंट पे निकाल रहे हैं वो पॉइंट कितना हो गया -3। तो a - h जहाँ लिखते थे, a - h जहाँ लिखते थे वहां लिखेंगे हम लोग -3 अब इसका असर क्या होगा देखिएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 5, x के बदले आपको जितना f के बाद यहाँ वो टोटल x पड़ गया, ये f है, और ये जो आपको दिख रहा है वो आपका x है। तो देखिए fx हो गया, फिर इसको आप उसी तरह से कैलकुलेट करिएगा तो h आपका 0 हो जाएगा, तो कितना बचेगा -15 - 3 तो -18 होगा। इसी तरह से फिर f में भी -18 आया और फिर RHL में भी -18 आया, मतलब ये तीनों आपस में बराबर हो गया, तो ये फिर आपका कंटिन्यूअस हो गया। इसी तरह से इसको एक बार आप h का लिखते हैं कि x = 5 पे इसको आपको जो है चेक करना, ठीक है। एक बार इसको जो है रिकनेक्ट कर लीजिए, थोड़ा 1-2 क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं, एक बार रिकनेक्ट हो जाएगा, लेस देन 1 मिनट बोलना।